सत्ता परिवर्तन यात्रा से सुनावी शंखनाद, 403 सीटों पर लड़ने का दावा, सपा से गठबंधन या अकेले उतरेंगे मैदान में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नई हलचल शुरू हो चुकी है। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है। दावा है कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। क्या उनका बढ़ता जनधार भाजपा के लिए चुनौती बनेगा या फिर विपक्षी वोटों के बंटवारे से भाजपा को ही फायदा मिलेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ शिल्पी जायसवाल और हमारा खास शो राजनीतिक शो में आपका स्वागत है। 2027 विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी बसात बिछनी शुरू हो चुकी है। इस बार सुर्खियों में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं। जून 2026 में शुरू हुई उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा को 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी से निकली यह यात्रा प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चली है। चंद्रशेखर का दावा है इस पर कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पार्टी का फोकस गांव-गांव तक संगठन को मजबूत करने पर है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा गठबंधन को लेकर है। चंद्रशेखर साफ कह चुके हैं कि भाजपा के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन भाजपा को छोड़कर किसी भी दल के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सपा चंद्रशेखर को साथ लाने की कोशिश कर सकती है। दूसरी तरफ अगर आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो विपक्षी वोटों के बंटवारे की संभावना भी बढ़ सकती है। ऐसे में भाजपा को अप्रत्यक्ष फायदा मिलने की भी चर्चा लगातार हो रही है। सबसे बड़ी चिंता बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए मानी जा रही है। दलित राजनीति में नई पीढ़ी के चेहरे के तौर पर उभर रहे चंद्रशेखर बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। युवा, छात्र और दलित समाज के बीच बढ़ती लोकप्रियता के साथ चंद्रशेखर रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक, किसानों के मुद्दे और सामाजिक न्याय को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बना रहे हैं। वहीं नगीना की जीत से मिले आत्मविश्वास के बाद अब चंद्रशेखर पूरे प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन 2027 की तस्वीरें इस बात पर निर्भर करेंगी दोस्तों कि वे अकेले चुनाव लड़ते हैं या किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए वे प्रदेश भर में अपना जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या चुनाव करीब आते आते उनकी राजनीतिक रणनीति क्या आकार लेती है या फिर उन्हें यूपी की राजनीति में तीसरी ताकत बनकर उभर पाते हैं या फिर किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगाज टाइम्स। धन्यवाद।